नमस्ते ट्रिपल लर्नर्स। चलिए तो आज हम देखेंगे ऑनलाइन समझने प्लेटफॉर्म पर ट्रिपल सी का चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू। ये 26 क्वेश्चन ना कि सिर्फ ट्रिपल सी के लिए है, ये ओ लेवल आईटी के लिए भी है और इसके साथ साथ जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड उन सभी के लिए ये 26 क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन या ऐसे ही नोट कई सारे वीडियोस देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट onwavesarmaji.com। चलिए तो आज का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। रॉ फैक्ट सच एज लेटर्स, वर्ड्स, साउंड, पिक्चर्स etc आर कॉल्ड। जो भी हमारे रॉ फैक्ट्स होते हैं, लेटर्स, वर्ड्स, साउंड, पिक्चर्स और भी कई सारे, इन सबको हम क्या कहते हैं? तो पहला ऑप्शन है, जो भी आपको क्वेश्चंस का आंसर पता हो आप कमेंट में बताते रहिएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका प्रोग्राम, सेकंड ऑप्शन है आपका कमांड और थर्ड ऑप्शन है आपका डेटा, फोर्थ ऑप्शन है आपका यूजर्स रेस्पॉन्स। तो जो भी आपके रॉ फैक्ट होते हैं या जिसको हम कहते हैं अनप्रोसेस्ड डेटा, तो ऐसे टर्म्स को हम कहते हैं डेटा। डेटा और इंफॉर्मेशन में यही डिफरेंस होता है। तो डेटा जो होता है वो आपका होता है अनप्रोसेस्ड, जिसका हमें रिजल्ट अभी पता नहीं होता है। और इंफॉर्मेशन क्या होता है? इंफॉर्मेशन होती है आपकी रिजल्ट। तो रॉ फैक्ट को हम कहते हैं डेटा। प्रोग्राम्स क्या होते हैं? तो प्रोग्राम्स होते हैं इस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, कई सारे इंस्ट्रक्शंस के सेट को हम क्या कहते हैं? प्रोग्राम्स। और कमांड्स क्या होती हैं? तो कमांड्स होती हैं आपकी जो भी हम कंप्यूटर के द्वारा या हम किसी भी यूजर या खुद से इनपुट करते हैं या आउटपुट लेते हैं, ऐसी टर्म्स को हम कमांड्स के नाम से जानते हैं। यूजर रेस्पॉन्स क्या होता है? सच एज हमसे उसने पूछा ओके कैंसिल, जब तक हम ओके या कैंसिल नहीं करेंगे तब तक कोई भी कंप्यूटर हमारा कोई भी वर्क नहीं करेगा। चलिए तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, आप इसको भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। चलिए तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ। और क्वेश्चन नंबर सेकेंड है आपका, मेनली विच फॉर्मेट इज यूज टू स्टोर डेटा। मुख्य रूप से डेटा को स्टोर करने के लिए कौन सा प्रारूप उपयोग किया जाता है? तो डेटा को स्टोर करने के लिए कौन सा प्रारूप उपयोग किया जाएगा? बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल, फोर्थ ऑप्शन है आपका हेक्साडेसिमल। तो डेटा को स्टोर करने के लिए कंप्यूटर में जो फॉर्मेट यूज किया जाता है उसको हम कहते हैं बाइनरी। मोस्टली जो भी डेटा होता है हमारे कंप्यूटर में, जो भी आप डेटा इनपुट करते हैं या आउटपुट मिलता है, हमारे कंप्यूटर को किस लैंग्वेज में समझ में आता है? वो समझ में आता है बाइनरी फॉर्मेट, जिसको हम कहते हैं 0 और 1। अब आप ये भी सोचेंगे ये सर कैसे टर्म्स हैं? तो इनको भी हम यूज करते हैं। ये ओल्ड कंप्यूटर आर्किटेक्चर में यूज किया जाता था 0 to 7। ये डेसिमल नंबर्स ह्यूमन के लिए होता है जो हम लोग ज्यादातर अपने मैथमेटिक्स में यूज करते हैं। और फिर आता है हेक्साडेसिमल, इसमें आते हैं आपके A2 0 to 9 एंड A2F डिजिट्स। जो भी आपके बाइनरी डिजिट्स होते हैं इनको एब्रीविएशन में रिप्रेजेंट करने के लिए हम हेक्साडेसिमल नंबर्स को यूज करते हैं। चलिए तो बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, दिस इज ए लिमिटेशन ऑफ ए कंप्यूटर। ये है कंप्यूटर की एक सीमा है। तो कंप्यूटर की कौन सी कमी है? तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका स्पीड, सेकंड ऑप्शन है आपका इंटेलिजेंस, थर्ड ऑप्शन है आपका इंटीग्रिटी और फोर्थ ऑप्शन है आपका एक्यूरेसी। तो कंप्यूटर की इनमें से कौन सी कमी है? तो कंप्यूटर में जो कमी है वो है आपका इंटेलिजेंस। अब आप ये भी कहेंगे कि सर कंप्यूटर में कमी तो नहीं है, अब आ गया एआई, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विदाउट ह्यूमन वर्क करती है? नहीं कर सकती। क्या ह्यूमन से तेज वर्क कर सकती है? नहीं कर सकती है।
तो जब तक ह्यूमन इसको कमांड नहीं देगा, जो भी डेटा सेव नहीं करेगा, तो अपने आप हमारा कंप्यूटर वर्क नहीं कर सकता। तो इसका तो करेक्ट ऑप्शन इज इंटेलिजेंस। तो कंप्यूटर के पास क्या नहीं है? इंटेलिजेंस नहीं है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया है बहुत अच्छे से, आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, विच कंप्यूटर इज यूज टू मेजर टेम्परेचर, प्रेशर, स्पीड, etc। तो इन सबको मेजर करने के लिए कौन से कंप्यूटर्स का यूज करते हैं? तो किस टाइप के कंप्यूटर का यूज होता है? एनालॉग कंप्यूटर, क्या डिजिटल कंप्यूटर का यूज होता है, क्या हाइब्रिड कंप्यूटर का यूज होता है, या फिर नन ऑफ द एबव? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है जिसका हम यूज करते हैं टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, प्रेशर को मेजर करने के लिए, स्पीड को मेजर करने के लिए? तो ऐसे कंप्यूटर्स को हम एनालॉग कंप्यूटर्स के नाम से जानते हैं, जो फिजिकल एक्टिविटीज पे वर्क करते हैं। जो भी जितने भी मीटर्स मोस्टली होते हैं, जिनमें सुई वगैरह दिखाई देती है, तो उन सभी को हम एनालॉग कंप्यूटर्स की कैटेगरी रखते हैं। इसमें डिजिटल का कुछ भी यूज नहीं है। तो डिजिटल कंप्यूटर्स कौन से होते हैं? तो डिजिटल कंप्यूटर्स होते हैं जो 0 और 1 के बेसिस पे वर्क करें। हाइब्रिड कंप्यूटर कौन से होते हैं? जो नेचुरल एक्टिविटीज एंड डिजिटल एक्टिविटीज पे वर्क करें, ऐसे कंप्यूटर्स को हम हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, विच डेवलपमेंट हैज एस्टेब्लिश्ड न्यू डायमेंशंस ऑफ इंटेलिजेंस? किस विकास ने बुद्धिमत्ता के नए आयाम स्थापित किए? तो इनमें से ऐसी कौन सी ये डेवलपमेंट है जिसकी सहायता से हमने इंटेलिजेंस को और बढ़ा दिया? फर्स्ट ऑप्शन है आपका इंटरनेट, सेकेंड ऑप्शन है वेब टेक्नोलॉजी, थर्ड ऑप्शन है मोबाइल, और फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। तो इन सभी का यूज करके हमने इंटेलिजेंस को बढ़ा दिया। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम आएंगे, और क्वेश्चन नंबर 6 है, दिस इज if this is not a part of personal computer। तो पर्सनल कंप्यूटर का कौन सा पार्ट नहीं है? इस पे ध्यान देना पड़ेगा, नहीं है पूछा है। तो कौन सा पार्ट नहीं है? तो फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास मदरबोर्ड, सेकेंड ऑप्शन इज रैम रोम, थर्ड ऑप्शन इज ऑप्टिकल डिस्क, फोर्थ ऑप्शन इज हार्ड डिस्क। तो इनमें से कौन सा पर्सनल कंप्यूटर का पार्ट नहीं है? तो पर्सनल कंप्यूटर में आज की डेट में ऑप्टिकल डिस्क इंक्लूड होकर नहीं आती है, इनको हम अलग से अटैच करते हैं। तो ऑप्टिकल डिस्क पर्सनल कंप्यूटर का पार्ट नहीं है, बाकी सब इंक्लूड होकर आता है हमारे कंप्यूटर में। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, पर्सनल कंप्यूटर्स कैन बी यूज फॉर। पर्सनल कंप्यूटर को हम किस लिए यूज करते हैं? कैलकुलेशन के यूज करते हैं, क्या डिजाइन वर्क के लिए यूज करते हैं, क्या पब्लिकेशन के लिए यूज करते हैं, या फिर ऑल ऑफ द एबव, उपरोक्त सभी के लिए यूज करते हैं? तो पर्सनल कंप्यूटर का मीन्स मोबाइल फोन, लैपटॉप, डेस्कटॉप, इन सब का हम किस लिए यूज करेंगे? इन सभी वर्क को परफॉर्म करने के लिए हम पर्सनल कंप्यूटर का यूज करते हैं। चलिए, तो अभी हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, मेन ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय ए कंप्यूटर इज। कंप्यूटर द्वारा किया जाने वाला मुख्य ऑपरेशन क्या है? तो कंप्यूटर का मुख्य ऑपरेशन क्या है? तो कंप्यूटर क्या वर्क कर सकता है मुख्यतः? तो फर्स्ट ऑप्शन है स्टोरेज के लिए हम क्या यूज करते हैं इसका? क्या लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए यूज करते हैं क्या इसका? एरिथमेटिक ऑपरेशन के लिए यूज करते हैं, या फिर ऑल ऑफ द एबव के लिए यूज करते हैं? तो ऑल ऑफ द एबव का मीन्स है स्टोरेज, एरिथमेटिक ऑपरेशंस, लॉजिकल ऑपरेशंस,
इन सभी को परफॉर्म करने के लिए हम कंप्यूटर का यूज करते हैं। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9th की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9th है, विच इज टाइप ऑफ डिजिटल कंप्यूटर ऑन बेसिस ऑफ साइज, स्टोरेज एंड कैपेबिलिटी। आकार, स्टोरेज और क्षमता के आधार पर डिजिटल कंप्यूटर के प्रकार कौन कौन से हैं? तो हमें किसके बारे में बताना है? डिजिटल कंप्यूटर के टाइप्स। तो डिजिटल कंप्यूटर्स के टाइप्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट ऑप्शन है सुपर कंप्यूटर, दूसरा ऑप्शन है आपके पास माइक्रो कंप्यूटर, और तीसरा विकल्प है आपके पास मिनी कंप्यूटर, चौथा विकल्प है आपके पास ऑल ऑफ द एबव। तो डिजिटल कंप्यूटर्स के टाइप्स कौन कौन से हैं? तो डिजिटल कंप्यूटर्स के टाइप सभी हैं, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुना होगा आपने, और फिर आता है आपका सुपर कंप्यूटर। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10th की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10th है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो कंप्यूटर। तो माइक्रो कंप्यूटर का एग्जाम्पल इनमें से कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन इज डेस्कटॉप कंप्यूटर, सेकेंड ऑप्शन इज लैपटॉप कंप्यूटर, नाउ थर्ड ऑप्शन इज PDA, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, स्मार्टफोन्स, देन फोर्थ ऑप्शन इज ऑल ऑफ द एबव। तो माइक्रो कंप्यूटर कौन से होते हैं? डेस्कटॉप भी होता है, लैपटॉप भी होता है, PDA पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट भी होता है, स्मार्टफोन्स भी होते हैं। तो ये सभी किसके एग्जाम्पल्स हैं? तो ये सभी एग्जाम्पल्स हैं आपके माइक्रो कंप्यूटर के। तो किसके एग्जाम्पल्स हैं? माइक्रो कंप्यूटर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, विच इज द मेन फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा क्या वर्क करता है? फर्स्ट ऑप्शन है मैनेज हार्डवेयर रिसोर्सेस, हार्डवेयर संसाधनों का प्रबंधन, प्रोवाइड यूजर इंटरफेस, उपयोगकर्ता इंटरफेस प्रदान करना, रन एप्लीकेशंस, एप्लीकेशन चलाना, और फोर्थ ऑप्शन है आपका ऑल ऑफ द एबव। तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या वर्क करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम के सभी वर्क्स होते हैं, सच एज हार्डवेयर को भी मेंटेनेंस करता है, मैनेज करता है, और यूजर को जो भी इंटरफेस प्रोवाइड करना रहता है वो किसके द्वारा रहता है? वो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। फिर आता है आपका रन एप्लीकेशन। कोई भी हम एप्लीकेशन अगर रन कर पाते तो किसकी सहायता से? ऑपरेटिंग सिस्टम की सहायता से। और भी कई सारे इसके मेन फंक्शंस रहते हैं, सच एज सिक्योरिटी, प्रोसेस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट। ये सारा कुछ मोस्टली किस पे डिपेंड करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम पे। जितना अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम होगा उतना ही अच्छा आपका पीसी या फिर मोबाइल फोन वर्क करेगा, कोई भी डिवाइस हुआ। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। व्हाट डज CPU स्टैंड्स फॉर। CPU का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, नन ऑफ द एबव। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन गलत है? कौन सा ऑप्शन सही है? तो CPU का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। फर्स्ट ऑप्शन इज ट्रू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसको हम CPU के नाम से भी जानते हैं। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रैम। तो रैम की फुल फॉर्म क्या होती है, या रैम का पूरा नाम क्या है? फर्स्ट ऑप्शन इज रैंडम एक्सेस मेमोरी,
सेकंड ऑप्शन इज रीड एक्सेस मेमोरी। ये जितनी भी फुल फॉर्म्स होती हैं मोस्टली आप सबसे पहले देखेंगे इंग्लिश को, उसके बाद में हिंदी को देखेंगे। इंग्लिश को हमें इसलिए देखना है क्योंकि हम ज़्यादातर अपने कंप्यूटर को हमने जो भी पढ़ा है वो मोस्टली इंग्लिश में ही पढ़ा है, और कहीं ना कहीं तक इंग्लिश में वो वर्ड हमें जल्दी से समझ में भी आ जाएंगे क्योंकि हम डेली वही वर्ड्स पढ़ते रहते हैं। फिर है आपका रैपिड एक्सेस मेमोरी। फिर है लास्ट ऑप्शन नन ऑफ द एबव। तो रैम की फुल फॉर्म क्या होती है? तो रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इसमें आपका जो गलत है वो है आपका रीड, रीड नहीं होता है, यहाँ होता है आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी। फिर है यहाँ पे रैपिड एक्सेस मेमोरी, नहीं रैपिड नहीं है तो तेजी, लेकिन हम इसका भी यूज नहीं करेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन इज रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी है जिसमें डेटा चेंज होता रहता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द डेटा इन कंप्यूटर? कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है बाइट, सेकंड ऑप्शन है आपका बिट, थर्ड ऑप्शन है आपका क्लोबाइट, और फोर्थ ऑप्शन है आपका मेगाबाइट। तो मेमोरी में सबसे छोटा जो साइज है वो है आपका बिट, जिसको हम 0 या फिर 1 के नाम से भी जानते हैं। फिर इसके बाद हम कहीं ना कहीं पढ़ते हैं निबल, फिर आता है आपका बाइट, बाइट से बड़ा रहता है आपका क्लोबाइट, क्लोबाइट से बड़ा रहता है आपका मेगाबाइट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। विच डिवाइस यूज टू कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग सिग्नल्स? तो ऐसा कौन सा डिवाइस है जो डिजिटल सिग्नल्स को किस में कन्वर्ट कर देता है? एनालॉग सिग्नल्स में। तो ऐसा कौन सा डिवाइस है? तो उसके लिए हम यूज करते हैं, कहीं ना कहीं इंटरनेट से रिलेटेड है, मॉडेम, राउटर, थर्ड ऑप्शन है स्विच, और फोर्थ ऑप्शन है आपका हब। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका मॉडेम, मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर। इसकी फुल फॉर्म भी सभी को पता होनी चाहिए। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? मॉड्यूलेटर और डिमॉड्यूलेटर। तो एक बार मैं लिख देता हूँ, इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? मॉड्यूलेशन और डिमॉड्यूलेशन। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 16 है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल? तो यूआरएल की फुल फॉर्म क्या होती है? बताइए एक बार यूआरएल की फुल फॉर्म। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, सेकंड ऑप्शन है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, और थर्ड ऑप्शन है आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स लिंक, और फोर्थ ऑप्शन है यूनिवर्सल रिसोर्स लिंक। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से? तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो यूआरएल की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता क्या है? जिससे आप किसी भी वेबसाइट को आपने ओपन किया है, उसमें जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जो भी वर्ड्स हैं, या फिर जो भी फाइल्स हैं, डायरेक्टरीज हैं, वो हमें कहाँ से मिल रही हैं, सारी कुछ हम वेबसाइट के बारे में पता कर सकते हैं। तो ये हमें रिप्रेजेंट किया जाता है यूआरएल। तो यूआरएल क्या होता है वो आपको पता चल गया है। जैसे लिखा भी है, जो इंटरनेट पर किसी संसाधन का पता बताता है उसको हम यूआरएल के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस? तो इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सा है?
तो क्या बताना है हमें? इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड, सेकेंड ऑप्शन है मॉनिटर, थर्ड ऑप्शन है प्रिंटर और फोर्थ ऑप्शन है आपका स्पीकर। तो इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सा है? कीबोर्ड। तो इनपुट डिवाइस कौन सी होती है आपको पता भी होगी, ऐसी डिवाइसेस जिनकी सहायता से हम कंप्यूटर को कोई भी इंस्ट्रक्शंस या फिर कोई भी कमांड दे सकें या फिर कोई भी डेटा प्रोवाइड कर सकें। तो ऐसी डिवाइसेस को हम इनपुट डिवाइसेस के नाम से जानते हैं। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस? तो इनमें से आउटपुट डिवाइस कौन सा है? तो कौन सा है इनमें से आउटपुट डिवाइस? चेक करते हैं एक बार। माउस, मॉनिटर, स्कैनर, माइक्रोफोन। तो इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? तो आउटपुट डिवाइस है आपका मॉनिटर। बाकी सभी कैसे हैं? इनपुट डिवाइसेस हैं। मॉनिटर को आउटपुट डिवाइस में इसलिए रखा जाता है जिससे जो भी डेटा होता है वो हमें दिखाई देता है डायरेक्टली। तो ऐसी डिवाइसेस जिनकी सहायता से हम डेटा अपने पास ला सकें या उसको देख सकें, तो ऐसे डिवाइसेस को हम आउटपुट डिवाइसेस के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTTP? तो HTTP की फुल फॉर्म क्या होती है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल और फिर इसके बाद में थर्ड ऑप्शन है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोसेस और फोर्थ ऑप्शन है आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोसेस। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोसेस। तो चेक करते हैं एक बार कौन कौन से ऑप्शंस थे, आपको पता भी है। तो जैसे हमने इंडिकेट किया है, आप जो भी आंसर्स है वो आपको पहले भी टाइप भी करते जाना है और अपनी कॉपी पे नोटबुक पे करते जाना है। इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IP इन IP एड्रेस? तो IP की फुल फॉर्म बताइए। IP एड्रेस में जो IP होता है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो चेक करते हैं एक बार। इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनल प्रोटोकॉल, ध्यान से देखना पड़ेगा। इंटरनेट प्रोसेस, इंटरनल प्रोसेस। तो इंटरनल प्रोटोकॉल तो नहीं होता है, इंटरनेट प्रोसेस तो नहीं होता है और इंटरनल प्रोसेस भी नहीं होता है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका फर्स्ट, इंटरनेट प्रोटोकॉल। IP एड्रेस की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 20 के बाद अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टोरेज डिवाइस? तो इनमें से कौन सा स्टोरेज डिवाइस है? पहला ऑप्शन है हार्ड डिस्क, दूसरा विकल्प है रैम, तीसरा विकल्प है रोम, चौथा विकल्प है उपरोक्त सभी। तो इनमें से कौन सा स्टोरेज डिवाइस है? आपके जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं, रैम, रोम, हार्ड डिस्क, ये सभी कैसी डिवाइसेस हैं? स्टोरेज डिवाइसेस है। कुछ टेम्पररी बेसिस पे स्टोर करती हैं और कुछ परमानेंट बेसिस पे डेटा को स्टोर करती हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। तो 22
क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएसबी? तो यूएसबी की फुल फॉर्म क्या होती है? यूएसबी की फुल फॉर्म यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल स्टोरेज बस, यूनिवर्सल सीरियल बफर, यूनिवर्सल स्टोरेज। क्या आप बता सकते हैं इसका आंसर? तो करेक्ट ऑप्शन इज, चेक करते हैं एक बार लास्ट वाले ऑप्शन से, यूनिवर्सल स्टोरेज बफर। तो स्टोरेज बफर तो होता नहीं है। क्या ये सीरियल बफर होता है? तो सीरियल बफर भी नहीं होता है। यूनिवर्सल स्टोरेज बस होता है? नहीं। यूनिवर्सल सीरियल बस स्टोरेज बस भी नहीं होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, यूनिवर्सल सीरियल बस, जिसको हम यूएसबी पोर्ट या फिर यूएसबी डिवाइस के नाम से भी जानते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 23 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? इनमें से कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? HTML, पाइथन, जावा, ऑल ऑफ द एबव। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द एबव। तो ये जितने भी लैंग्वेजेस के नाम दिए गए, ये बाकी में प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, HTML, पाइथन और जावा। ये सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं जिनकी सहायता से हम कोई भी प्रोग्राम बना के तैयार कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 24 में भी हमसे फुल फॉर्म पूछी गई है। लैन की फुल फॉर्म बताइए। लोकल एरिया नेटवर्क, लार्ज एरिया नेटवर्क, लोकल एक्सेस नेटवर्क, लार्ज एक्सेस नेटवर्क। करेक्ट ऑप्शन क्या है बताइए, आप कमेंट करिए। तो चेक करते हैं एक बार लास्ट वाले ऑप्शन से, लार्ज एक्सेस। तो लार्ज एक्सेस नेटवर्क नहीं होता है। लोकल एक्सेस नेटवर्क, तो लोकल एक्सेस नेटवर्क भी नहीं होता है। तो क्या आप बता सकते हैं लार्ज एरिया नेटवर्क होता है? तो लार्ज तो वैसे भी नहीं होता है ये। अब हम आ जाते हैं फर्स्ट ऑप्शन की तरफ, लोकल एरिया नेटवर्क। ऐसा नेटवर्क जो हम एक लिमिटेड एरिया में स्टेब्लिश कर सकते हैं, इसी वजह से हम इसको लोकल एरिया नेटवर्क के नाम से जानते हैं। ऐसे नेटवर्क सच है, जैसे आपका आपका है वाईफाई, ब्लूटूथ, ये सभी लोकल या पैन नेटवर्क की कैटेगरी में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम? इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है? तो कौन सा है इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल? पहले तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम पता होना चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? जिसकी सहायता से हम कंप्यूटर में कोई भी वर्क परफॉर्म कर पाते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर्स को हम ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जानते हैं। पहला विकल्प है आपके पास विंडोज, दूसरा विकल्प है आपके पास लिनक्स, तीसरा विकल्प है आपके पास मैक ओएस, और चतुर्थ विकल्प है आपके पास ऑल ऑफ द अबव या फिर उपरोक्त सभी। तो ये जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं, लिनक्स, विंडोज, मैक ओएस, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम्स के टाइप हैं। इनमें अलग अलग फीचर्स होते हैं और ये कहीं ना कहीं तक अलग अलग कंपनीज के भी हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें भी हमसे एक फुल फॉर्म पूछी गई है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GUI? तो GUI क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जर्नल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, सॉरी, ग्राफिकल यूनिवर्सल इंटरफेस, जनरल यूनिवर्सल इंटरफेस। तो चेक करते हैं एक बार, जर्नल यूनिवर्सल नहीं होता है।
ग्राफिकल यूनिवर्सल नहीं। जर्नल यूजर इंटरफेस। करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसको हम कहते हैं GUI। तो GUI क्या होता है? आज की डेट में हम जो भी वर्क करते हैं वो हमें सारा कुछ ग्राफिक्स के रूप में दिखाई देता है, सच एज ओके, कैंसिल। हम इमेजेस बना सकते हैं, वीडियोस बना सकते हैं, वीडियो को एडिटिंग कर सकते हैं। ये सारा कुछ हम किस ऑपरेटिंग सिस्टम में कर पाते हैं? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में। जैसे आपका आपका विंडोज है, मैक ओएस है, लिनक्स है, ये सभी किस कैटेगरी में आते हैं? GUI। ये थे हमारे आज के 26 क्वेश्चंस। ऐसे ही हम आगे क्वेश्चंस लाते रहेंगे। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे वीडियोस को देखते रहिए। आपको अगर अच्छे लगे हों तो क्वेश्चंस को लाइक करते रहिए, वीडियोस को भी लाइक करिए, और हमारे वीडियोस के साथ साथ क्विज को भी अटेम्प्ट करिए हमारी वेबसाइट पे, ऑनवेब शर्मा जी प्लेटफॉर्म पर। चलिए बढ़ते हैं हम समाप्ति की तरफ।